मोहतरम नाजरीन, ये शटिका इंतहाई नामुराद मर्ज है और जब ये लाहक होता है तो उस वक्त आपका चलना फिरना उठना बैठना हाय हाय मियाँ मोहम्मद साहब कहते हैं लकी पीड़ा हड्डी पीड़ा लोकी कहन चुक चुक असली गल है मियाँ मोहम्मद विचों गई है मुक चला नहीं जाता। क्यों? ये L4-5 जो हमारा नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड का लोअर पोर्शन है दैट इज लंबर एरिया, उससे डिस्कें बल्ज हो जाती हैं। क्यों बल्ज हो जाती हैं? जब हड्डियों में कमजोरी आएगी तो नर्व्स के खिंचाव की वजह से डिस्कें बल्ज होंगी ना, जिसकी वजह से अगर आपने MRI कराई हो तो L4-5 पे वो लिखेंगे कंप्रेशन ऑन द नर्व्स रूट्स या लिखेंगे कंप्रेशन ऑन द थीकल सैक और नैरोइंग ऑफ, कि वो नर्व्स नैरो होने लगती है जहाँ पे कंप्रेशन आती है और वो सुकड़ना का अमल शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली आपके कमर का लोअर पोर्शन और टांगे वीक होने लगती हैं, टांगे वीक लगातार होने लगती हैं। और ये आमतौर पे इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक टांग में ज्यादा आता है, डिस्क बल्ज है, कंप्रेशन एक टांग में ज्यादा होती है और दूसरी टांग में कम होती है कंपैरेटिवली। आमतौर पे मेल में मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि लेफ्ट साइड पे ज्यादा आती है और राइट साइड पे कम आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। जबकि फीमेल में आमतौर पर राइट साइड पे कंप्रेशन ज्यादा आती है और लेफ्ट साइड पे कम आती है। और ये जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं उससे ये कमर दर्द, लोअर पोर्शन कमर का, शटिका और रेडिएटिंग टू लेग्स, और लेग्स में जब पेन रेडिएट करती है तो एक्चुअली वो नर्व्स नैरो हो रही होती हैं, सिकुड़ रही होती हैं और उनमें ये जो नैरोनेस है वो आपको पेन ज्यादा करती है। और जिस तरह कंप्रेशन ज्यादा होती है वो हिस्सा आपका आस्ता आस्ता सुन्न होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, आप लंगड़ा के चलने लगते हैं। इस मोजी मर्ज का इलाज सिर्फ दो चीजों में है। एक तो अगर आप एलोपैथिक में जाते हैं तो ऑपरेशन, और L4-5 की जहां से ये हड्डी ने दबाया हुआ है नसों को, चार्ट पे देख रहे हैं आप, इस जगह से काट देंगे। और अगर आप कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट में आते हैं तो हम बगैर दवाइयों के बगैर ऑपरेशन के इलाज करेंगे और इंशाल्लाह फाका भी पहले दिन से शुरू हो जाएगा। डिस्कें वापस अपनी जगह आएंगी, नर्व्स की कंप्रेशन हम दूर करेंगे और साथ साथ आपको रिफ्लेक्सोलॉजी से भी ट्रीटमेंट देंगे जिससे नर्व्स खुलती जाएं, जो सुकड़ी हुई हैं वो खुल जाएं। तो इंशाल्लाह अफाका पहले दिन से होगा, बट इट विल डिपेंड कि आपने कितना डिले किया आने में। तो फिल फॉर जैसे ही मसला शुरू हो इसके फौरी इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पे ये मर्ज जब आता है तो कमर का लोअर पोर्शन और टांगों में शदीद तकलीफ शुरू हो जाती है और यह आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आपका चलना फिरना महाल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, लेकिन अगर कभी तकलीफ हो तो तशरीफ ले आइएगा। इंशाल्लाह फाका पहले दिन से शुरू हो जाएगा बगैर दवाइयों और बगैर ऑपरेशन के। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।